गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम नरेशन कंप्लीट करने वाले हैं, वन शॉट रिवीजन। जैसे कि एग्ज़ाम 27 को है, तो उससे पहले मैंने सोचा बनाई दी जाए वीडियो, है ना। तो पहले नरेशन में क्या है, क्या चीज़ है। सबसे पहले हमें इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ केसेस देखेंगे। इसमें बहुत सारे कैसे कैसे चेंज करते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगी कि जो फर्स्ट पर्सन है प्रोनाउन का, वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे शी सेज आई एम इन 10th क्लास, उसने कहा कि मैं 10th क्लास में हूँ। तो जो ये हमारा प्रोनाउन है, फर्स्ट प्रोनाउन, आई क्या है, फर्स्ट प्रोनाउन, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग स्पीच, तो उससे चेंज होगा। जैसे शी सेज आई एम इन 10th क्लास, शी सेज दैट शी इज़ इन क्लास 10। यहाँ पे दानी इज एन आएगा। तो सबसे पहले समझ गए, जो ये सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग ही हमारा ये प्रोनाउन चेंज होगा। ओके, फर्स्ट केस तो ये। वैसे एग्जाम्स में सेज वगैरह की आती नहीं है, साइड के ही आते हैं, मोस्टली सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। तो फिर सेकंड एग्जांपल, डायरेक्ट, आई से आई एम एन ऑनेस्ट मैन, मैं एक ऑनेस्ट मैन हूँ। इसमें आई है सब्जेक्ट, तो इसमें भी जो प्रोनाउन होगा वो आई होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, अगर मान लिया जाए कि सेकंड पर्सन है प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है, ये वाली जो हम ये बोल रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी मी, तो इसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्टेड स्पीच का जो ये होगा प्रोनाउन, उसमें चेंज होगा, ठीक है। जैसे कि मी है, तो मी किस में चेंज होगा, आई में चेंज होगा। और ये चेंजेस वाले भी हैं, इसमें मैंने टेबल बना रखे हैं, उसमें हम देख लेंगे। शी सेज टू मी यू हैव डन योर वर्क। और सेज किस में, सेज टू, जहाँ पे भी सेज टू आ जाए वो क्या होगा, टेल्स होगा। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सेज टू उसमें हो जाएगा हमारा टेल्स। शी टेल मी दैट आई हैव डन माई वर्क। और तुम यहाँ पे देख रहे होगे कि हैव डन ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो आगे हम एक एक्सेप्शन पढ़ेंगे, उसमें यही है कि जो हमारा प्रेजेंट है और फ्यूचर टेंस है, उनकी वर्ब कभी भी चेंज नहीं होती। प्रेजेंट और फ्यूचर की क्या चेंज नहीं होती, वर्ब चेंज नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ ये प्रोनाउन चेंज हुआ है, यहाँ पे यू था, दैट्स इट यहाँ पे। और जो इन्वर्टेड कॉमास है, इनकी जगह दैट आएगा, ये तो सबको पता ही होगा। ये जूनियर क्लासेस से यही सिखा देते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास हटाओ और दैट लगाओ इसकी जगह, ठीक है ना। तो शी सेज टू मी यू हैव डन योर वर्क। शी टेल्स मी, और सेज टू मी टेल में होगा दैट आई हैव डन माई वर्क। ओके, तो फिर इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आई सेड टू दैम, मैंने उनसे कहा यू हैव डन योर वर्क। अब यू किसके जगह चेंज होगा, इसकी तरह दे की, दैम, दैम दे में चेंज होगा, ठीक है। आई टेल दैम दैट दे हैव डन देयर वर्क, योर देयर में चेंज होगा। मतलब हमें इसके जो ऑब्जेक्ट की, अगर यहाँ पे सेकंड, यू क्या है हमारे सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसकी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ये तो प्रोनाउन के बेसिस पर अभी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोनाउन के बेस पर आते नहीं, फिर भी नॉलेज के लिए। और जो आने वाले हैं वो आगे हैं, जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट को चाहे तो स्किप कर दो, पर जिसको समझना है वो एक बार समझ लो। जैसे कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट आ जाएगा, तो ये किसमें कैसे चेंज होगा, इज़ नॉट चेंज्ड। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। ये सिंपली ऐसे ही लिखेंगे सब हम इसे। ही सेज ही डज नॉट वर्क हार्ड, तो यहाँ पे हमने कुछ चेंज किया नहीं, सिर्फ दैट लगाया इन्वर्टेड कॉमास की जगह, ये तो कंपलसरी है ही है। तो ही सेज दैट ही डज नॉट वर्क हार्ड। तो एक बार यहाँ पे देख लेते, एवरीबडी सेज दैट दे हैव स्पोकन द ट्रूथ। इसमें भी हमने कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि जो दे है हमारा दे है, ये क्या है, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन हमने अभी पढ़ा कि चेंज नहीं होता। एक बार इन तीनों प्रोनाउंस को देखे थे, वैसे ही प्रोनाउन 3 होते हैं। फर्स्ट में आई आ जाएगा, आई वी वगैरह। तो आई किस में आई जो होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे यू, सॉरी, सेकंड प्रोनाउन क्या है, यू वगैरह, तो यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देन उसके बाद जो थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होगा, है ना। तो ये प्रोनाउन के बेसिस पर तो समझ में आ गए होंगे। प्रोनाउन के बेसिस पे वैसे आते नहीं है जनरली, ना ही हमारे से वाले आते किसके हैं एग्जाम में, सेड। इस बार तो 2 नंबर के ही आएंगे, सिर्फ नरेशन 2 नंबर के ही आएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम यहाँ पर रूल्स ऑफ चेंज वर्ब और टेंस। क्या क्या रूल्स हैं, रूल्स पढ़ने ज़रूरी होते हैं, तो रूल्स देखते हैं हम। इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ गिवन, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमें गिवन है प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस, देन देयर विल बी
नो चेंजेस इन द वर्ब और टेंस और रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी चेंज नहीं होगी हमारी, और रिपोर्टेड वर्ब भी चेंज होगी और टेंस भी चेंज होगा। कब? जब जो टेंस है वो हमारा क्या है, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट और फ्यूचर में चेंज नहीं होता, इतना क्लियर कर लो, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल यहाँ देखो, द टीचर सेज गायत्री परफॉर्म्स ऑन द स्टेज। टीचर ने कहा गायत्री परफॉर्म कर रही है स्टेज पे, तो सेज क्या है, प्रेजेंट, ठीक है। द टीचर सेज, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट आएगा। द टीचर सेज दैट गायत्री परफॉर्म्स ऑन द स्टेज। गायत्री जो है स्टेज में परफॉर्म कर रही है। कुछ दिक्कत इसमें नहीं ना, बढ़िया। ये था प्रेजेंट का एग्जाम्पल, ठीक है। और फिर फ्यूचर का एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर विल से, विल शैल जहाँ पर भी आ जाए समझ जाना फ्यूचर है, तो फ्यूचर भी चेंज नहीं होता। द टीचर विल से दैट गायत्री इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। गायत्री परफॉर्म कर रही है स्टेज पे, कुछ किया नहीं किया इसमें, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। तो एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ तो है नहीं, वो इतना ईजी तो देगा नहीं तुम्हें, इतनी बात तो लिख के ले लो। ना सेज वाला देगा, आई मीन सेज वाला तो देगा नहीं, ना विल से वाला देगा किसमें, क्योंकि बच्चे फंसते हैं सैड में। दो तो आएंगे बिल्कुल, तो दो में से भी इतना ईजी दे देंगे तो फिर क्या ही बात रह जाएगी तुम्हारी, इसलिए वो सैड वाले ही देंगे। और अब सैड वाले ही आते हैं क्वेश्चन। हाँ, ये हम देख लो 8th क्लास के बच्चे यहाँ बैठे हुए, 9th के भी, और उनके पेपर में भी नहीं आता से वाला। तो तुम तो 10th में हो, वो भी बोर्ड एग्जाम, तुम तो बोर्ड में हो, तो बोर्ड वाले को सेज और विल शे वाला नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा चला गया, उनको पता चेंज नहीं होगा। तो होता कि सैड वाला चेंज होता है, वो सैड वाला ही पूछेगा क्वेश्चन, पेपर में हमेशा सैड वाला ही आएगा। गांठ बांध लो। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन द पास्ट टेंस, अगर पास्ट टेंस में, पास्ट का मतलब सैड, देन द टेंस ऑफ द वर्ब ऑफ अ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो अब मैं उसकी डायरेक्ट टेबल पे ले चलती हूँ तुम्हें। ये रही सिंपल पास्ट जो है, सिंपल पास्ट में, सॉरी सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इन फ्यूचर टेंस विल शैल चेंजेस टू कैन, कैन कुड में चेंज होगा, माइट में चेंज होगा, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके हम। पहला क्या है, द टीचर सैड आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। द टीचर सैड दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। इसमें चेंज होगा, वॉज वर्ब में चेंज होता है। तो द टीचर सैड दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। नाउ डन, क्लियर इतना। सी सैड टू मी किस में चेंज होगा, टोल्ड में। उसमें सेज टू मी था ना, तो ऊपर वाले में हमने देखा था, प्रेजेंट वाले में सेज टू था, तो वो टेल्स में हमने चेंज किया था। बट ये हमारा सैड टू मी है, तो टोल्ड में चेंज होगा। शी टोल्ड मी दैट आई टेक द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। इसमें आई हमने चेंज नहीं किया, क्योंकि इसमें पहले ही शी कह रही, वो कह रही है कि उसने ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में लिया, तो हम यही कहेंगे कि शी टोल्ड मी दैट, इसमें दैट भी तो आएगा। शी टोल्ड मी दैट आई टेक द ब्रेकफास्ट द मॉर्निंग, आई टेक द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। मैंने ब्रेकफास्ट ले लिया, तो उसमें दैट भी आएगा। इन्वर्टेड कॉमास की जगह मैंने वही सेम छाप दिया लगता है, तो यहाँ पे भी दैट आया। दैट तो कंपलसरी मेन है। ये टेबल देख लिया हमने। और सम एक्सेप्शंस देखते हैं। केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस तो सबने सुना ही होंगे, जी हाँ, कैसे नहीं सुन सकते। तो अब हम इसमें देख लेते हैं एक्सेप्शन इंग्लिश में। इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच हैज़ यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल ट्रूथ देन देयर इज़ नो चेंज इन द टेंस। अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच है हमारी, वो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल ट्रूथ है, तो वो चेंज नहीं होगी। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि द सन राइज इन द ईस्ट, वी ईट फूड डेली, डेली खाना खाते, तो हैबिचुअल ट्रूथ है, तो ये चेंज नहीं होंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लो, अवर टीचर सैड द अर्थ इज राउंड। हमारी टीचर ने कहा है कि जो पृथ्वी है वो गोल है, तो इसको कैसे चेंज करोगे, अवर टीचर सैड दैट द अर्थ इज राउंड। हमने यहाँ पे कोई चेंज किया नहीं, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने दैट लगा दिया, दैट्स इट। वी डोंट डू एनीथिंग, डोंट नीड टू डू। इफ वी डू देन मार्क्स इज कटेड। राजीव सैड टू मी द प्लेज विद राइट हैंड। वो खेलता है सीधे हाथ से खेलता है, तो ये हैबिचुअल ट्रूथ है, सच्चाई है, वो सीधे हाथ से खेलता है, तो सीधे हाथ से खेलता है। तो यहाँ पे सैड टू मी टोल्ड में आ जाएगा। राजीव टोल्ड मी दैट ही प्लेज विद राइट हैंड। राजीव यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमने चेंज किया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया है, ठीक है। अब एक्सेप्शन 2, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच वॉज द पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट देयर इज नो चेंज इन द टेंस। अगर कोई भी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट की हिस्टोरिकल में है, तो वो भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल, अवर टीचर सेट अशोका लेफ्ट वॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा।
तो अशोका की बात है जो कि पास्ट में हुआ था। तो अवर टीचर सैड दैट अशोका लेफ्ट वॉर आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा। तो जो इसमें इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट है, आफ्टर ये पूरा चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये हमारा पास्ट फैक्चुअल है। अब ये देख लो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे होगा। विल वुड में चेंज होगा, नाउ देन में, हियर देयर में, दिस दैट में, दीज दोज में, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, लास्ट वीक द फॉलोइंग वीक, लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ, एंड नेक्स्ट मंथ अ मंथ आफ्टर। क्लियर है इतना सब कुछ। अब यहाँ से ये सबसे इजी वे में मैंने लिखा कि अगर तुम्हारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डूडल है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड में चेंज होगी। क्लियर। फर्स्ट रूल, इज एम आर प्लस आई एन जी वॉज वर आई एन जी में चूज होगा। ठीक है। और हैज़ हैव हैड में चेंज होगा, हैज़ हैव बीन हैड बीन में चेंज होगा हमारा। वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होगी, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है। और वॉज वर हैड बीन में चेंज होगा, हैड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, नो चेंज। जिस तरीके का ये है उस तरीके का ये रहेगा। देन अभी तुम्हारे लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, इसे करते हैं। अरे एक्सेप्शन 3 कहाँ से आ गया ये बेटा जी। एक्सेप्शन 5, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बढ़िया होने वाला है बस। चलिए मेरे साथ इसको फॉर्म कीजिए सेंटेंस को। ही साइड आई वॉन्ट टू गो नाउ, मैं भी जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो नाउ। तो क्या आएगा, ही सेड दैट ही वांटेड टू गो देन। वांट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसमें चेंज होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ देख सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की टू। अगर इसकी पीडीएफ की लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, फोन में एक्सेस कर लेना अपने। शी सेड आई एम गोइंग टूडे, मैं जा रही हूँ, तो इज एम आर वॉज वर आई एन जी में चेंज हो जाएगा। शी सेड दैट शी वॉज गोइंग दैट डे, टूडे किसमें चेंज होगा, दैट डे। माई फादर सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट आएगा, माई फादर सेड दैट आई में ही आ जाओ क्योंकि माई फादर क्या है, मेल। तो ही हैज़ हैव में चेंज होगा, यहाँ देख लो हैज़ हैव में चेंज होगा। कुछ नहीं, बस इसे याद करके चले जाओगे ना पेपर में, गारंटेड 2 मार्क्स तुम्हारे, 2 के 2 तुम्हारे सही जाएंगे, लिख के ले लो मुझसे। ठीक है। दे सेड वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो दे सेड दैट दे हैड बीन में चेंज होगा, वर्किंग सिंस मॉर्निंग पूरा सेम होता है, बट क्या चेंज करना होता है, तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लिखना होता है, और हैव बीन जो वर्ब होती है उसे चेंज करना होता है, और ये सब्जेक्ट को चेंज, इतनी चीज़ चेंज करनी है, क्या ये हो नहीं सकता? ऑफ कोर्स हो सकता है भाई, हम इतने डफर भी नहीं है कि हमसे नहीं होगा, हो सकता है। ठीक है ना। माई मदर सैड दैट शी वेंट, ये क्या है, पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होगा, हैड, और वर्ब की सेकंड फॉर्म देखो ये रहा, वर्ब की सेकंड फॉर्म जहाँ पर भी लगी हो, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। फिर से इनको याद करो, मैं बार बार कहूँगी। ठीक है। दे सैड दैट दे हैड बीन कमिंग टुडे, वॉज वर्ब किसमें चेंज होगा, हैड बीन, वॉज वर्ब हैड बीन में चेंज होगा, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, वॉज वर्ब हैड बीन में चेंज होगा। ठीक है ना। शी सेड आई हैड डन माई वर्क, उसने कहा कि मैंने अपना काम कर लिया। ही सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क, तो हैड डन मैंने कहा था चेंज नहीं होता, तो हैड डन सेम है, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट चेंज किया हमने, और ये ऑब्जेक्ट कहेंगे सिर्फ। ठीक है। ही हैड डन हिज वर्क, क्लियर। और उसके बाद एक्सेप्शन 2 तो हमने कर लिए थे। एक्सेप्शन 3 क्या है, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच हैज 2 एक्शंस टू बी हैपनिंग एट द टाइम व्हेन देयर इज नो चेंज इन द टेंस। और जब एक ही रिपोर्टिंग स्पीच में 2 एक्शंस या 2 वर्ब हो तो वो चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल, ही सेड माई वाइफ वॉज मेकिंग लंच व्हेन आई वॉज स्टडिंग, जब मैं पढ़ रही थी तो जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी वाइफ ने खाना बनाया, तो इसमें 2 काम हो रहा है, एक तो पढ़ना, एक खाना बनाना, तो ये सेम एज इट इज़ रहेगा, चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट हिज वाइफ वॉज मेकिंग लंच व्हेन ही वॉज स्टडिंग, कोई चेंज हुआ इसमें, सिर्फ यहाँ पे ये हुआ है ना, दैट इन्वर्टेड कॉमर्स की तरह दैट है, माई की जगह हीज आया है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, जब रिपोर्टिंग स्पीच में 2 एक्शंस हो रहे हैं वो भी चेंज नहीं होगा। तो फिर एक्सेप्शन 4 क्या है, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच हैज़ सम इमेजिन्ड कंडीशन देन देयर इज नो चेंज इन द टेंस, और वो इमेजिनेशन वाली कंडीशन है तब भी कोई चेंज नहीं हो, जैसे इमेजिनेशन है, शी सैड इफ़ आई वर रिच आई वुड हेल्प हिम, अगर मैं अमीर होती तो मैं हेल्प करती, तो ये तो इमेजिनेशन है, अगर मैं अमीर होती तो मैं मदद करती, तो ये इमेजिनेशन है, ये रियल तो कुछ है।
शी सेड दैट इफ शी वर, आई तो चेंज हो गई इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट प्रोनाउन नहीं सबको लिखना है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इफ शी वर रिच शी वुड हेल्प हिम। सो क्लियर है इतना। एक्सेप्शन 5 फिर, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच कंटेन है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि थर्ड फॉर्म है वुड कुड मस्ट माइट नॉट देन, अगर ये है तो ये होगा इसका। शी सेड टू मी, शी टोल्ड मी दैट यू शुड ओबे योर एल्डर, आई शुड ओबे माई एल्डर। इसमें भी हमने कुछ चेंज नहीं किया, देन नो चेंज यहाँ पे लिख देना आगे, नो चेंज, चेंज नहीं होगा। जितने भी एक्सेप्शन मिले हैं वो तुम्हें नो चेंज चाहिए, चेंज होता है बट नो चेंज में चेंज नहीं, मतलब जो एक्सेप्शन है उसमें चेंज नहीं होगा। और उसके बाद एग्जाम्पल्स हमारे वो देखते हैं। He said to me, I am ready. He told me that he was ready. Neha said, we cannot live without oxygen. ये तो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये चेंज नहीं होगा। नेहा said that we cannot live without oxygen. The Pakistan Express says, ये क्या है हमारा सेम प्रेजेंट, ये भी चेंज नहीं होगा। The Pakistani Express says that they shall issue an astrology section soon. Robert will say, ये हमारा प्रेजेंट है, चेंज नहीं होगा। Robert will tell me that he is my classmate. Ali said to him, I have been helping your son for years. Said to me, told होगा, ठीक है। Ali told him that he had been helping your son for years. ठीक है ना, डन। Sachin asked to me, Sachin said to me, do you any LED TV? क्या तुम्हारे पास LED TV है? और हाँ, जब तुमसे वो क्वेश्चन पूछे क्या तुम्हारे पास टीवी है या तुम्हारे पास पेन है, तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका जवाब किसमें होगा, यस और नो में। जहाँ पर भी जवाब यस और नो में मिले तो हमें क्या लगाना है, इफ या वेदर। ठीक है, इफ या वेदर लगा देना है, दैट्स इट। हम इफ लगाएंगे, इफ की स्पेलिंग छोटी सी है IF, ठीक है ना। वेदर मुझे कन्फ्यूजन हो गया कौन सा वेदर, तो मैं भी इफ ही लगाती हूँ। डू यू एनी LED TV, क्या तुम्हारे पास LED TV है, तो इसका जवाब क्या होगा, यस और नो में होगा। तो हम इफ में लिखेंगे दैट नहीं आता, ध्यान रखना जिसका आंसर यस और नो में हो उसमें दैट नहीं आएगा। गलती से भी दैट लगाया तुम्हारे घर पे नंबर पता, क्योंकि ग्रामर में ऐसे नंबर करते हैं भाई। सचिन आस्क्ड मी इफ आई हैड एनी LED TV, फिर आएगा रोहित सैड टू हर, रोहित आस्क्ड हर। तो यहाँ पे देखो हमने आस्क लगा क्योंकि वो पूछ रहा है, जब पूछते हैं तो आस्क तो लिखते हैं। रोहित आस्क्ड हर इफ ही वुड हेल्प हिम, सिंपल क्वेश्चन विल यू हेल्प मी। आपको उनसे पूछ रहा है विल यू हेल्प मी, मैं तो जवाब यस दूँगी, यस आई विल हेल्प यू, या नो नो आई विल नॉट हेल्प यू। तो मैं जैसे नो में दूँगी और तुम सब भी, तो उसको क्या होगा, तो इफ में ही आएगा यहाँ पे, दैट नहीं आएगा, दैट भूल कर भी मत लिखना, ठीक है। और फिर WH फैमिली में दैट नहीं आता, और मैंने भी कहा क्या कहा, जब यस और नो में हमसे वो पूछे तो भी दैट नहीं आएगा, और जब WH फैमिली की बात हो तब भी दैट नहीं आएगा। दैट लगा दे तो वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पाप है, मार्क्स तो वहीं पे कटे तुम्हारे। दैट नहीं आएगा तो तुम्हारे मार्क्स भी नहीं मिलेंगे वहाँ पे। सिट सैड व्हाट इज द मैटर वॉज, ये कौन सा मैटर है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जो इज़ेमार है वो वॉज वर्ड में चेंज होगा तो लास्ट में आएगा, वो इज़ेमार वॉज वर्ड में आएगा, ठीक है। डन। आस्ट, ये क्वेश्चन पूछा WH फैमिली हमसे, WH का पूछा व्हाट इज द मैटर वॉज, कौन सा मैटर है ये, तो व्हाट है WH फैमिली, दैट तो आएगा नहीं, ये बात गारंटी है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सिड आस्क टू टॉम व्हाट द मैटर वॉज, इज एम आर जो वर्ब होती है वो लास्ट में ही लिखते हैं क्योंकि फुल स्टॉप के साथ। यहाँ ऊपर देखो हमसे क्वेश्चन पूछे, आंसर हमने फुल स्टॉप में दिया। सिड सेड टू टॉम, सिड आस्क टू टॉम आरंट यू गोइंग, क्या तुम नहीं जा रहे, इफ ही वॉज नॉट डाइंग, तो इसमें भी पूछ रहा था हमसे, तो इफ लगाया हमने, ठीक है। Then Sid asked, I must call auntie. तो उसमें तो वैसे ही होगा, ये तो नॉर्मल है। Sid said that he must call auntie, वो आंटी को कॉल करेगा, ठीक है। Where are you going? Said Swami's father. स्वामी के फादर ने कहा, Swami's father asked, पूछे, Swami's father asked where he was going. इसमें तुम कहोगे कि that क्यों नहीं लगा, इसका आंसर कमेंट करके देना, that क्यों नहीं लगा इस वाले में हमने, बताओ। आई होप सबने कमेंट कर दिया हो। इसमें हमने दैट इसलिए लगाया क्योंकि जो रिपोर्टिंग हमारी स्पीच है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, WH फैमिली से। WH फैमिली यानी कि हु, वैन, हाउ, सॉरी,
वैन ये सब आता है तो हम दैट नहीं लगाते, ठीक है ना। और दैट WH फैमिली में भी दैट नहीं लगाते, WH फैमिली में भी दैट नहीं लगाते। एंड जब हमारा इफ या वेदर है तब भी हम दैट नहीं लगाते। जैसा नॉर्मल जब पूछे वेयर वर यू एट दिस टाइम, तुम कहाँ पे थे इस समय, हिज फादर सेड टू हिम, हिज फादर आस्क्ड वेयर ही हैड बीन एट द टाइम। और इसमें वेयर वर यू गोइंग, वॉज वर्क इसमें चेंज होता है हैड बीन में, अभी हमने ऊपर देखा था। डू यू वॉन्ट अ होल डे टू थ्रो आउट द स्पाइडर, फादर आस्क्ड, फादर कहते हैं कि तुम्हें पूरा एक दिन चाहिए कि इस स्पाइडर को भगाने के लिए। तो हम इसका आंसर या तो यस में देंगे या नो में देंगे। तो जब यस और नो में होता है तो इसमें हम इफ लगाएंगे, दैट नहीं लगाएंगे। दैट लगा मार्क्स कटे। फादर सैड इफ ही वांटेड टू थ्रो, और इसमें वांट है तो वांटेड में चेंज हो जाएगा, वांटेड टू थ्रो आउट द स्पाइडर। चलो वीडियो खत्म, और इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब शेयर, और इसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बोर्ड एग्जाम 4 के आना, ओके। तब तक हम मिलेंगे, ओके, ठीक है। बाय 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 बाय। यहाँ पे पागल हो गए बच्चे, ठीक है, बाय बाय।